गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक कि हमें कौन सी प्रोविंस में आना चाहिए स्टडी करने के लिए। ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है मुझे इंस्टाग्राम पे भी और कमेंट्स में भी। तो आज इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि आप कौन सी प्रोविंस में क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। तो वो सारा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और डिस्क्राइब करूंगा कि कौन कौन सी जो है कैटेगरीज हैं जिनमें आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं शुरू करता हूं वीडियो को। सबसे पहले तो मैं पीआर की दो कैटेगरीज के बारे में बात करना चाहूँगा यहाँ पे। जो आप कैनेडियन अगर स्टूडेंट आते हो तो आपके लिए दो कैटेगरीज मेन होती हैं। एक तो होती है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और दूसरी होती है पीएनपी जो कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम होता है। और पहले मैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने किया है और इसमें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉक 0 ए या बी की जॉब में, और आइल्स में आपके बैंड्स होने चाहिए, और आप क्या है अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में। फिर उसका ड्रॉ आता है और ड्रॉ में अगर आपका स्कोर उसके अंडर आ जाता है ड्रॉ के तो आपकी फाइल पिक हो जाती है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। फिर आपको क्या है परमानेंट रेजिडेंसी का अप्रूवल आ जाता है। तो इसका ये सिंपल सा प्रोसेस है सीईसी का। इसमें आपकी जो ग्रेजुएशन होती है उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं, कैनेडियन स्टडी के पॉइंट्स मिलते हैं, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट मिलते हैं, और आपको आइल्स के पॉइंट्स मिलते हैं, एज के पॉइंट्स मिलते हैं। तो इन चीज़ों के पॉइंट्स मिला के आपका स्कोर हो सकता है आप अचीव कर लो जो कि डिजायर्ड स्कोर होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्कोर काफ़ी हाई जा रहा होता है या जो डिजायर्ड स्कोर होता है वो कईयों का नहीं बन पाता है। कई बार किसी के पास ग्रेजुएशन नहीं होती है या कोई आइल्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है, तो वो स्कोर जो चाहिए होता है वो नहीं बन पाता है। तो उसके लिए एक और रास्ता है जो कि है पीएनपी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब सीईसी में जो आपकी पीआर आएगी वो फेडरल आएगी। अब इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी है वो नेशनल लेवल की आपकी रेजिडेंसी आएगी सीईसी में, जो आप एक्सप्रेस एंट्री में कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में फाइल लगाओगे। अब पीएनपी है, ये प्रोविंशियली नॉमिनी प्रोग्राम होता है। टोटल 80 तरह का होता है प्रोविंशियली नॉमिनी प्रोग्राम्स। हर प्रोविंस की अलग पीएनपी की स्ट्रीम्स हैं और टोटल ये कनाडा में 80 स्ट्रीम्स चल रही हैं अलग अलग प्रोविंसेस की मिला के और टेरिटरीज की मिला के। तो मैं सारी तो नहीं इस वीडियो में डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ होती क्या है। अब कई लोग पूछते हैं कि हम कौन सी प्रोविंस में आए, तो इस चीज़ के ऊपर आपको गौर करने की ज़रूरत है अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोविंस में आप आना चाहते हैं। तो इसमें होता है कि हर जो प्रोविंस है या टेरिटरी है उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन डिमांड जॉब्स होती हैं वहाँ पे, जो कि उनको उसी में वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो हर प्रोविंस की अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी इन डिमांड जॉब्स हैं और उनमें उनका अपना क्राइटेरिया है चेक करने का कि हमें इतने इसमें जो है एप्लीकेंट्स चाहिए या इस स्ट्रीम में हम इतनी एप्लीकेंट्स को पिक करेंगे, या कैनेडियन इमिग्रेशन अलाउ करती है उनको कि आप इस स्ट्रीम में इतने जो है अपने एप्लीकेंट्स पिक कर सकते हैं। तो हर प्रोविंस की अपनी रिक्वायरमेंट है, उनकी अपनी इन डिमांड जॉब्स हैं। हर एक प्रोविंस की, किसी प्रोविंस में किसी फील्ड में जॉब्स हैं और किसी प्रोविंस को किस फील्ड में जॉब्स चाहिए, तो उसी में वो पीएनपीज निकालती हैं। जैसे नोवा स्कोशिया है, वो अभी ट्रक ड्राइवर्स जो हैं उनको प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में ले रहा है। तो हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, उनको अभी ट्रक ड्राइवर्स की जॉब्स के लिए लोग चाहिए तो उसमें अपनी पीएनपी जो है वो दे रहे हैं। तो अब मैं इसमें आता हूँ आगे। अब ये पीएनपीज होती क्या है ये मैं आपको थोड़ा आगे बता देता हूँ कि ये कैसे वर्क करती हैं। सबसे पहली पीएनपी जो आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाएगी वो एक्सप्रेस एंट्री अलाइंड पीएनपी। एक्सप्रेस एंट्री अलाइंड पीएनपी में क्या होता है कि या तो आप एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल बना लेते हो, आपका स्कोर नहीं बना तो आपने किसी में जॉब कर रखी है किसी फील्ड में, अगर वो किसी और प्रोविंस में इन डिमांड है तो आप उस प्रोविंस से नॉमिनेशन लेने के लिए अप्लाई करोगे। और अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस है, उनको लगता है कि आप यहाँ पे सेटल हो गए, आपके पास उतने फंड्स हैं और आप उनका क्राइटेरिया मैच करते हो, तो वो क्या है आपको नॉमिनेशन दे देंगे। तो वो प्रोविंशियल नॉमिनेशन आपको दे देगी कि अगर ये पर्सन हमारे यहाँ पे सेटल होना चाहता है
तो हम इसको अपनी तरफ से नॉमिनेट करते हैं। तो वो नॉमिनेशन आपको किसी प्रोविंस की तरफ से मिल जाती है, तो उसके 600 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। मान लीजिए आपका 430 स्कोर बन रहा है, 400 बन रहा है, जो मोस्टली ड्रॉज होते हैं 470 480 के करीब हाई जाते हैं। अगर हाई जाएंगे तो 470 480 इसके करीब रहता है स्कोर। अगर आपके 400 भी बन रहे हैं, अगर 600 उन्होंने आपको नॉमिनेशन दे दी, तो आपके 1000 पॉइंट्स बन जाएंगे, जो कि आपकी अगले ही ड्रॉ में फाइल पिक हो जाएगी। तो ये सीधा सीधा तरीका होता है एक्सप्रेस एंट्री अलाइंड पीएनपी का, कि आपने एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल बना रखी है, फिर आप नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करते हो किसी प्रोविंस से। या ऐसा भी हो सकता है आप पहले नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर दो किसी प्रोविंस से, और अगर वो प्रोविंस आपको नॉमिनेशन दे देती है, फिर आप अपनी फाइल एक्सप्रेस एंट्री में सबमिट करो और उसमें आप अपना लिख देते हो कि मेरे पास नॉमिनेशन है किसी प्रोविंस से, और उसमें ऑटोमेटिकली क्या है आपके 600 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं और आपका स्कोर जो बन के आता है वो बहुत हाई आता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। अब मैं आगे आता हूं, अगर आपकी एक्सप्रेस एंट्री अलाइंड पीएनपी नहीं है तो और कौन कौन सी पीएनपी है। इसमें मैं मैनीटोबा की एग्जांपल लूंगा। इसमें मैनीटोबा का एक पीएनपी प्रोग्राम है, स्किल्ड वर्कर मैनीटोबा स्ट्रीम। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी मैनीटोबा की स्टडी है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो भी एक पीएनपी में भी आपका जो है वो स्कोर बनता है। तो उसमें अगर आपकी मैनीटोबा की स्टडी है तो उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपने मैनीटोबा में स्टडी की है, मैनीटोबा में शहर पड़ता है विनीपेग, जो कि बहुत मशहूर है। अगर स्टूडेंट्स जाते हैं तो ज़्यादातर विनीपेग ही जाते हैं मैनीटोबा में। तो अगर किसी की विनीपेग की स्टडी है, 6 महीने जॉब करने के बाद जो है वो अपनी फाइल जो है इसमें लगा सकता है। अगर आपकी स्टडी मैनीटोबा की नहीं है तो आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आपकी स्टडी मैनीटोबा की है तो सिर्फ 6 महीने के वर्क एक्सपीरियंस के बाद आप वहाँ पे इसमें फाइल लगा सकते हो पीएनपी में। ये क्राइटेरिया है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी कोई भी जॉब लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपकी जॉब नॉक 0 की भी हो सकती है, ए की भी हो सकती है, बी की भी हो सकती है, सी या डी की। मान लीजिए आपने किसी भी जॉब पे 1 साल कंप्लीट करना है अगर आप मैनीटोबा मूव हो रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो ओंटारियो में हैं, अगर उनको पता है कि उनका स्कोर नहीं बनना है, अगर उनके पास ग्रेजुएशन नहीं है, +2 करके आए हैं, तो उनके पॉइंट्स उनको लगता है कि नहीं बनेंगे, वो मैनीटोबा मूव हो जाते हैं, विनीपेग में मूव हो जाते हैं। तो वहाँ पे वो 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट करते हैं, फिर इस स्ट्रीम में वो जो है अपनी फाइल लगा देते हैं। अगर कोई मैनीटोबा में ही स्टडी किसी ने की है तो वो 6 महीने के बाद लगा देगा। तो उसके बाद जो है रैंकिंग सिस्टम से आपका स्कोर डिसाइड होता है, आपकी लैंग्वेज का स्कोर देखा जाता है, आपको वहाँ की स्टडी के पॉइंट्स मिलते हैं, आपको वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट मिलते हैं, आपको एज के पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के स्कोर तैयार किया जाता है इस पीएनपी में भी। इस पीएनपी में आपको स्कोर दे दिया जाता है। उसके बाद जो हाईएस्ट रैंकिंग कैंडिडेट्स होते हैं, जितने उन्होंने पिक करने हैं, तो उनको वो लेटर टू अप्लाई दे देते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, 2 महीने का प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके अप्रूवल दे देते हैं एप्लीकेंट को। इसके बाद क्या कर सकता है, एप्लीकेंट के पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन आ गई, उसके बाद ये जो पीएनपी है वो एक्सप्रेस एंट्री के साथ अलाइन नहीं करती, तो फिर इसके बाद पेपर एप्लीकेशन से पर्सन को जो है फेडरल पीआर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो ये प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिल गई, इसके बाद जो है वो फेडरल पीआर के लिए अप्लाई करेगा पेपर एप्लीकेशन से। तो उसको लग जाते 18 महीने, 1.5 साल उसको लग जाता है और 2 महीने इसको लग गए। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर किसी के स्कोर नहीं बन रहा हो तो कुछ स्टूडेंट्स इसे भी पिक करते हैं। तो ये प्रोसेस है इसका। एक स्ट्रीम मैं और बता देता हूँ आपको, जो कि मैनीटोबा पीएनपी की होती है, वो है इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम। उसमें क्या होता है कि आपको मैनीटोबा की अगर आपकी स्टडी है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस करना है नॉक 0 ए या बी में। उसके बाद अगर आपके आइल्स में स्कोर अच्छे नहीं भी आते हैं, अगर आपका स्कोर नहीं भी बनता है, हालांकि अब तो स्कोर काफ़ी लो रहने वाला है, मुझे नहीं लगता कि हाई जाएगा आने वाले सालों में। तो लेकिन अगर स्कोर हाई भी जा रहा है, आपका स्कोर नहीं बन रहा है, आपके आइल्स में बैंड्स कम आ गए हैं, लेकिन आपकी स्टडी मैनीटोबा की है और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है मैनीटोबा में नॉक 0 ए या बी में, तो आप इस पीएनपी में लगा सकते हैं अपनी फाइल। तो इसमें आपको सिर्फ जॉब का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है इन डिमांड जॉब्स में। 1 साल का जॉब एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है इन डिमांड जॉब्स में, और आप इसमें अपनी जो है फाइल लगा सकते हो।
फिर इसी में भी सेम प्रोसेस होता है, 2-3 महीने लग जाते हैं, एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो जाती है। फिर जब ये एप्लीकेशन आपकी अप्रूव होगी, इसमें प्रवेश ने आपको नॉमिनेशन दे दी है, तो फिर आप पेपर एप्लीकेशन से जो है अपनी फेडरल पीआर को अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्रोसेस होता है। तो ये पीएनपी होती है कि आपको कई प्रोविंसेस जो है वो नॉमिनेट कर देती हैं अगर आपका स्कोर ना बन रहा हो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं या मास्टर्स करके आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पीएनपी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप डायरेक्टली कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में फ़ाइल अपनी लगा सकते हो, उसमें आपका स्कोर बन जाता है। तो ये है, अगर आपको प्रोविंस चूज़ करनी है, अगर आपको लगता है कि आपको पीएनपी से ही काम चलेगा, आपका उस तरीके से स्कोर नहीं बन पाएगा, फिर आप उसी प्रोविंस में मूव कर जाइए जिसमें आपको लगता है कि आप पीएनपी अप्लाई करके जो है स्कोर ले सकते हो। उसके लिए मैनिटोबा है, नोवा स्कोशिया है, एल्बर्टा है, सस्कैचुआन है। इनकी डिफरेंट डिफरेंट पीएनपीज़ हैं। अगर किसी प्रोविंस की स्पेसिफिक पीएनपी पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं उसी प्रोविंस की पीएनपी पे वीडियो बना दूंगा डिटेल में। लेकिन हालांकि मैंने समझा दिया है आपको कि पीएनपी किस तरीके से वर्क करता है, होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये दो फ़र्क होते हैं, एक तो सीईसी और पीएनपी में। तो ये दो मेन स्ट्रीम्स होती हैं जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। तो यही चीज़ आपको प्रोविंस चूज़ करने में हेल्प करेगी। आप अपनी रिसर्च कीजिएगा, थोड़ा देखिएगा कि आपको कहाँ पे जाना है और कौन सी जॉब्स हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती हैं आपका किसी प्रोविंस में जाने के लिए। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है। मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।